नमस्कार दोस्तों। 3 ट्रैक, 3 ट्रेन और 3 मिनट। इन 3 मिनट में लगभग 288 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसा इतना भयंकर था कि सुनने वाले भी घबरा जाएं। ट्रकों में लाशों के ढेर, ट्रैक पर पड़े घायल लोग और ट्रेनों के डब्बों से आ रही चीखों की आवाज़। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट 21st सेंचुरी का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट है, जिसमें 1100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। बात है कोलकाता से 250 किलोमीटर की दूर बहानगर स्टेशन की। दरअसल बहानगर स्टेशन पर टोटल 4 ट्रैक हैं, जिसमें 2 मेन लाइन हैं और 2 लूप लाइन। जब भी किसी हाई स्पीड ट्रेन को साइड देनी होती है तब इन लूप लाइन का यूज़ किया जाता है। लोकल ट्रेन या मालगाड़ी को मेन लाइन से हटाकर लूप लाइन पर भेज दिया जाता है, जिससे पीछे से आ रही हाई स्पीड ट्रेन के लिए मेन लाइन क्लियर हो जाती है। 2 जून शाम के 7 बज रहे थे। रोजाना की तरह मालगाड़ी को लूप लाइन पर भेज दिया गया। सिग्नल ग्रीन था, मतलब पीछे से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए मेन लाइन क्लियर थी। पर मेन लाइन पर जाने की जगह 128 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर एंटर करती है, जहां पर पहले से आयरन ओर से भरी मालगाड़ी खड़ी थी। रियर एंड कोलिजन होता है। कोलिजन इतना जबरदस्त था कि 13 कोचेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए और कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ कोचेस पटरी से उतरकर साइड वाली मेन लाइन पर आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के लास्ट के 3 कोचेस से जा टकराए। क्या इस ट्रेन एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? आइए देखते हैं। भारत का रेल नेटवर्क लगभग 68,000 किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है, जिस पर लगभग 22,500 ट्रेन डेली 2.5 करोड़ पैसेंजर को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर लेकर जाती हैं। इन 2.5 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए इंडियन रेलवे ने मैक्सिमम हर ट्रेन स्टेशन पर एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को लगाया है। इस सिस्टम का मेन एम है ट्रेन का कोलिजन रोकना और लोगों को सेफ रखना। दरअसल यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 3 पार्ट में काम करता है। पहला, ट्रैक की चेकिंग। सिस्टम ट्रैक को चेक करके यह पता लगाता है कि गलती से 2 ट्रेन एक ट्रैक पर तो नहीं है। दूसरा पार्ट, सिग्नल। अगर गलती से 2 ट्रेन एक ट्रैक पर आ भी जाती हैं तो सिस्टम सिग्नल को रेड कर देता है, जिससे ट्रेन अपनी अपनी पोजीशन पर रुक जाती है। तीसरा पार्ट, पॉइंट्स। इस पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेन का ट्रैक को चेंज कर देता है, जिससे ट्रेन्स की आपस में टक्कर होने से बच जाती है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक और फायदा है, अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सारे सिग्नल रेड हो जाते हैं, जिससे सभी ट्रेन अपनी अपनी पोजीशन पर रुक जाती हैं और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। इसलिए इसको फेल फ्री सिस्टम भी बोला जाता है। जब रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 99.9% चांसेस होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक्सीडेंट को होने से रोक देता है, बट 0.1% चांसेस ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है। एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस मशीन में फेलियर का। एक्सीडेंट के बाद से ही कवच एंटी कोलिजन सिस्टम को इंस्टॉल करने की बातें एक बार फिर से तेज हो गई हैं, जिसका सक्सेस रेट 1 in 10,000 है। इससे पहले हम कवच सिस्टम को समझें, आइए जानते हैं एक्सीडेंट के रीज़न को लेकर कौन कौन सी थ्योरीज अब तक सामने आई हैं। पहली थ्योरी में बोला गया कि ड्राइवर की गलती है, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ड्राइवर ने सारे रूल्स फॉलो करे थे। ट्रेन की स्पीड भी परमिसिबल लिमिट से कम थी, इसलिए ड्राइवर वाली थ्योरी गलत प्रूव हो गई। सेकंड थ्योरी में सिस्टम की मालफंक्शन की बात कही गई, बट अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम मालफंक्शन करता भी है तो फेल फ्री सिस्टम होने की वजह से सारे सिग्नल रेड हो जाने चाहिए थे, पर ऐसा हुआ नहीं। लूप लाइन का सिग्नल ग्रीन था, इसलिए सेकंड थ्योरी भी गलत प्रूव हो गई। थर्ड और सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी में बताया गया कि सिस्टम को सैबोटाज किया गया है, मतलब जानकर किसी ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी कुमार ने भी इसी थ्योरी की बात अपने इंटरव्यू में कही थी। आइए एक बार कवच सिस्टम को समझ लेते हैं। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको इंडियन रेलवेज ने डेवलप किया है। यह दुनिया का सबसे चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसकी ऑपरेशन कॉस्ट 50 लाख रुपए पर किलोमीटर है। 4 मार्च 2022 को इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जब 2 ट्रेन को एक ही ट्रैक पर आमने सामने लाया गया तो ट्रेन ने ऑटोमेटिकली ब्रेक का यूज़ किया और कोलिजन को अवॉइड किया, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए मंजूरी दे दी। कवच सिस्टम को अब तक साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के 1445 किलोमीटर और 134 स्टेशन पर इंस्टॉल किया जा चुका है। यूनियन बजट 2022-23 में भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट के 34,000 किलोमीटर के लिए कवच को मंजूरी दे दी गई है।
कवच सिस्टम की वर्किंग और फास्टैग की वर्किंग लगभग सिमिलर होती है क्योंकि दोनों ही RFID टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। RFID डिवाइसेस को ट्रेन, स्टेशन और ट्रैक पर 1-1 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। जब दो ट्रेन एक ट्रैक पर आमने सामने आती हैं तो यह डिवाइसेस ट्रेन के ड्राइवर को अलर्ट कर देता है और ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई करके ट्रेन के कोलिजन को रोक देता है। इंडियन रेलवेज और क्या कर सकता है पैसेंजर की सेफ्टी के लिए, आइए देखते हैं। कवच सिस्टम को जल्दी से जल्दी पूरे इंडियन रेलवेज के रूट और सभी ट्रेनों पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष का अनयूटिलाइज्ड फंड को एक बेटर प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। धन्यवाद।